श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तुम्हारे मन में विचारों का अंतहीन युद्ध चल रहा है, इसे शांत करो। तुम एक ही बात को बार बार सोचकर उसे सुलझा नहीं रहे, बल्कि खुद को उसमें और अधिक उलझा रहे हो। जिसे तुम सावधानी या गहरा चिंतन समझ रहे हो, वह वास्तव में एक ऐसा मानसिक चक्रव्यूह है जो तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति को धीरे धीरे निगल रहा है। एक अत्यंत कठोर और मनोवैज्ञानिक सत्य को अपने भीतर जागृत करो। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह स्वयं में सबसे बड़ी समस्या है। यह तुम्हारे आज की शांति को लूटकर तुम्हें एक ऐसे कल का भय दिखाती है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। इस पतन की प्रक्रिया को उस दिव्य श्लोक के माध्यम से समझो जो मानसिक विनाश की पूरी श्रृंखला को स्पष्ट करता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। 2.62 क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद्धिनाशिनो बुद्धिनाशात् प्रणशी। 2.63 श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विनाश की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। 1. विचारों का बीजारोपण। चिंतन। जब तुम किसी विषय या समस्या के बारे में बार बार सोचते हो, तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति एक लगाव या आसक्ति पैदा हो जाती है। 2. इच्छा और क्रोध उस लगाव से इच्छा जन्म लेती है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या उसमें बाधा आती है, तो प्रचंड क्रोध और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। 3. मतिभ्रम और सम्मोह। क्रोध आने पर मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति खो जाती है। वह सम्मोह भ्रम की स्थिति में चला जाता है, जहां उसे सही और गलत का अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है। 4. बुद्धि का नाश और अंध भ्रम से याददाश्त, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, जिससे तुम्हारी बुद्धि और विवेक का पूरी तरह नाश हो जाता है। और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो गई, उसका पतन निश्चित है। विचारों की जेल और तुम, हे पार्थ, तुम अपनी ही कल्पनाओं के कैदी बन चुके हो। तुम उन बातों का विश्लेषण कर रहे हो जो बीत चुकी है, और उन स्थितियों से डर रहे हो जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह अति चिंतन तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेता है और तुम्हें कर्म करने के अयोग्य बना देता है। जब तुम बहुत अधिक सोचते हो, तो तुम समाधान नहीं खोजते, बल्कि तुम केवल दुख को दोहराते हो। 2026 का मानसिक रोग। आज के इस युग में जानकारी और सूचनाओं की बाढ़ ने तुम्हें अति चिंतन का रोगी बना दिया है। तुम हर छोटी बात की गहराई में जाकर उसे जटिल बना देते हो। तुम भविष्य की चिंता में इतने डूबे हो कि तुम वर्तमान का आनंद लेना भूल गए हो। याद रखो, चिंता करना ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर संदेह करने के समान है। निर्णय की घड़ी। विचार करो, क्या तुम्हारे बार बार सोचने से वह समस्या सुलझ गई? नहीं, बल्कि वह और भी भयानक दिखने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, इन व्यर्थ के विचारों की श्रृंखला को तोड़ दो। अपनी बुद्धि को स्मृति भ्रंश से बचाओ। यदि तुम आज अपने विचारों के स्वामी नहीं बने, तो कल तुम्हारे विचार तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। अब उस पौराणिक गाथा के दर्पण में झांको जो यह सिद्ध करती है कि अति विचार कैसे एक सुंदर जीवन को राख बना सकता है। महाभारत की अम्बा का चरित्र केवल एक स्त्री की कथा नहीं है, बल्कि यह उस हर मनुष्य की कहानी है जो अपने अतीत की एक घटना को अपने मस्तिष्क में 1000 बार दोहराता है और अपना वर्तमान खो देता है। अम्बा का मानसिक कारागार। काशी की राजकुमारी अम्बा का जब भीष्म ने हरण किया, तो उसकी नियति ने एक कठिन मोड़ लिया। जब उसे शाल्व ने स्वीकार नहीं किया और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण उससे विवाह नहीं कर सके, तो अम्बा के पास 2 विकल्प थे। या तो वह उस परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ती, या फिर वह उस अपमान को अपने जीवन का केंद्र बना लेती। अम्बा ने अति चिंतन का मार्ग चुना। उसने हर क्षण, हर दिन और हर रात केवल एक ही बात सोची,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भीष्म ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। प्रतिशोध की अग्नि और जीवन का क्षय। अम्बा ने अपने अपमान का इतना अधिक मानसिक मंथन किया कि उसका पूरा अस्तित्व प्रतिशोध में बदल गया। उसने अपनी कोमलता, अपना सुख और अपना यौवन केवल एक ही विचार की बलि चढ़ा दिया। वह एक जन्म से दूसरे जन्म तक केवल उसी एक मानसिक गांठ को लेकर चलती रही। उसने भीष्म का अंत करने के लिए तपस्या की और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अम्बा ने क्या खोया? उसने अपना वह स्वयं खो दिया जो शांत रह सकता था, जो प्रेम कर सकता था और जो आनंदित हो सकता था। अति विचार का विष। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अम्बा का वास्तविक शत्रु भीष्म नहीं थे, बल्कि उसका वह विचार था जिसे उसने पकड़े रखा। जब तुम किसी दुहक या अपमान के बारे में बार बार सोचते हो, तो तुम उस व्यक्ति को तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की शक्ति दे देते हो। अम्बा ने भीष्म को एक बार खोया था, पर अपने विचारों के कारण वह हर पल हारती रही। उसने अपने वर्तमान को केवल इसलिए जला दिया क्योंकि वह बीते हुए कल की राख को समेटने में व्यस्त थी। 2026 का अंतर्द्वंद्व। इस आधुनिक युग में तुम भी अम्बा की भांति ही व्यवहार कर रहे हो। किसी ने तुम्हारा हृदय तोड़ा, किसी ने व्यापार में धोखा दिया, या किसी ने तुम्हारी निंदा की, और तुम उसी एक बात को लेकर अपने मस्तिष्क में निरंतर युद्ध लड़ रहे हो। तुम कल्पना करते हो कि तुम बदला लोगे, तुम कल्पना करते हो कि तुम उसे गलत सिद्ध करोगे, लेकिन इस काल्पनिक युद्ध में लहूलुहान केवल तुम हो रहे हो। तुम अपने ही मस्तिष्क के कारागार में बंद हो चुके हो, जो पुराने घावों को सहला रहा है। चेतना का जागरण। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अतीत का अति विचार वह बेड़ी है जो तुम्हें उड़ने से रोकती है। यदि अम्बा ने भीष्म को क्षमा कर दिया होता या उस विचार को त्याग दिया होता, तो उसका जीवन सुगंधित हो सकता था। अपनी मानसिक हद को संकल्प का नाम मत दो। यदि वह हच तुम्हें भीतर से झुलसा रही है, तो वह अति विचार का एक भयानक विकार है। उठो और अम्बा की उस भूल से सीखो। अपने अतीत के बोझ को अभी इसी क्षण उतार फेंको। यह जीवन प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की खोज और कर्म के आनंद के लिए मिला है। याद रखो, जो मन अतीत में अटका है, वह कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। अब उस परम सत्य की गहराई में उतरो जहां तुम्हारी सारी व्याकुलता का समाधान छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह सावधानी और चिंता के बीच का अंतर भूल जाता है। जिसे तुम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना कह रहे हो, वह वास्तव में एक मानसिक अग्नि है जो तुम्हें जीवित अवस्था में ही जला रही है। एक अत्यंत मार्मिक और हृदय को झकझोर देने वाला सत्य अपने भीतर उतार लो। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। चिता तो केवल निर्जीव देह को जलाती है, लेकिन चिंता एक जीवित मनुष्य की आत्मा और उसकी खुशियों को भीतर से जलाकर राख कर देती है। ####1 जीवित मृत्यु का अनुभव। विचार करो, चिता केवल एक बार जलती है और देह के कष्ट को समाप्त कर देती है, लेकिन यह चिंता, यह तुम्हें हर दिन, हर घंटे और हर पल मारती है। चिंता वह धीमा विष है जो तुम्हारे शरीर के रोगों से पहले तुम्हारे मन की शांति को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम अत्यधिक चिंता, ओवरथिंकिंग करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी प्राण ऊर्जा का अपव्यय कर रहे होते हो। एक चिंतित मन कभी भी योग में स्थिर नहीं हो सकता, और जो स्थिर नहीं है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। ###2
अविश्वास का प्रतीक। चिंता करना वास्तव में ईश्वर की न्याय व्यवस्था और उनकी शक्ति पर संदेह करने के समान है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे होते हो कि हे माधव, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे सोचने से ही ठीक होगा। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है वह भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान नहीं जलाता। वह जानता है कि जिसने जन्म दिया है वह मार्ग भी दिखाएगा। ###3 विचारों का कोलाहल और सत्य का लोप। जैसे अशांत जल में अपना मुख स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, वैसे ही चिंता से भरे मस्तिष्क में सत्य का दर्शन संभव नहीं है। तुम्हारी एंजाइटी तुम्हें वह दिखाती है जो कभी होगा ही नहीं। तुम 100 ऐसी समस्याओं के बारे में सोचकर डरे हुए हो जो केवल तुम्हारे मस्तिष्क की उपज है। श्री कृष्ण तुम्हें पुकारते हैं, इस बिंदु के अंतर को समझो। अपनी ऊर्जा को चिंता से हटाकर चिंतन फोकस की ओर लगाओ। 2026 के इस दौर में तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचार है। चिंता तुम्हें केवल भविष्य का भय देती है, जबकि कर्म तुम्हें भविष्य का निर्माता बनाता है। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम उस बिंदु को हटाकर खुद को जीवित जलाना चाहते हो, या उस बिंदु के सत्य को समझकर अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो? उठो और अपने मस्तिष्क की इस अग्नि को शांत करो। याद रखो, जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता व्यर्थ है। अब 2026 के उस आधुनिक मानसिक रोग की ओर चलते हैं जिसे विश्लेषण की जड़ता कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युग सूचनाओं का महासागर है, पर यही सागर तुम्हारे लिए दलदल बन गया है। तुम्हारे पास आज एक निर्णय लेने के लिए 100 विकल्प मौजूद है और यही अधिकता तुम्हें अकर्मण्य बना रही है। तुम जितना अधिक विकल्पों को टटोलते हो उतना ही अधिक तुम निर्णय लेने की क्षमता खो देते हो। ###1 सूचनाओं का विस्फोटक अति प्रवाह। आज 2026 में तुम्हारे हाथ में जो यंत्र है वह तुम्हें पूरे विश्व की जानकारी एक क्षण में दे देता है। तुम एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या कोई नया कौशल सीखना चाहते हो तो तुम उसके बारे में 10 दिन तक शोध करते हो। तुम 50 विशेषज्ञों की बातें सुनते हो और 200 लेख पढ़ते हो। अंत में क्या होता है? तुम्हारा मस्तिष्क इतनी अधिक विरोधाभासी जानकारियों से भर जाता है कि तुम भ्रमित हो जाते हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अत्यधिक जानकारी विवेक को ढक देती है। जब तुम बहुत अधिक डेटा एकत्रित कर लेते हो तो तुम्हारी सहज बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। तुम उस प्यासे की भांति हो जो समुद्र के बीच खड़ा है पर समझ नहीं पा रहा कि कौन सा जल पीने योग्य है। ###2 परफेक्ट होने का भ्रम और जड़ता। तुम्हें हर समय यह डर सताता है कि कहीं तुम्हारा चुनाव सर्वश्रेष्ठ न हुआ तो क्या होगा। तुम गलती करने के डर से इतने भयभीत हो कि तुम शुरुआत ही नहीं करते। तुम सोचते हो कि जब स्थितियां 100% अनुकूल होंगी तभी तुम कदम बढ़ाओगे, परंतु सत्य यह है कि संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धुआं तो अग्नि के साथ भी होता है, फिर भी अग्नि पवित्र है। 2026 की यह प्रतियोगिता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें कभी नहीं हारना है, पर यही विचार तुम्हें असफलता के डर से जड़ बना देता है। तुम विचार के स्तर पर तो हजारों मील की यात्रा कर लेते हो, पर भौतिक स्तर पर तुम 1 इंच भी नहीं हिल पाते। ###3 भविष्य की परछाइयों से युद्ध। तुम्हारा अति चिंतन तुम्हें उन युद्धों को लड़ने पर विवश करता है जो कभी होंगे ही नहीं। तुम बैठकर यह सोचते हो कि अगर 5 वर्ष बाद यह समस्या आई तो क्या होगा, अगर 2 वर्ष बाद मेरा काम विफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तुम अपनी ऊर्जा उन काल्पनिक दानवों को मारने में व्यर्थ कर रहे हो जो केवल तुम्हारे मस्तिष्क की उपज है।
यह एंजाइटी, अत्यधिक घबराहट तुम्हारे वर्तमान के प्राण सोख रही है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, भविष्य के उन 1000 जालों के बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम आज के एक छोटे कदम पर ध्यान दो। जड़ता का अर्थ है मृत्यु और गति का अर्थ है जीवन। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देकर तुम्हें जड़ बना रहा है। 2026 का यह चक्रव्यूह बहुत सूक्ष्म है। यह तुम्हें व्यस्त तो रखता है पर तुम्हें कहीं पहुंचने नहीं देता। तुम मल्टीटास्किंग के नाम पर अपने विचारों को 10 दिशाओं में बिखेर देते हो। श्री कृष्ण तुम्हें पुकारते हैं, इस बिखराव को रोको, अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करो और उसे विचार से खींचकर कर्म में लगाओ। याद रखो, 1000 मील की यात्रा भी केवल एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि तुम केवल खड़े होकर रास्ते की जटिलताओं का विश्लेषण करते रहोगे तो तुम वहीं समाप्त हो जाओगे जहां तुम खड़े हो। इस मानसिक जड़ता को तोड़ो, क्योंकि कर्म की अग्नि ही विचारों के इस कोहरे को साफ कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब उस अंतिम द्वार पर आओ जहां मस्तिष्क का सारा कोलाहल शांत हो जाता है और आत्मा को परम विश्राम मिलता है। श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन ने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया, पर फिर भी उसके भीतर एक सूक्ष्म भय शेष है। जब तुम अपनी बुद्धि की पूरी शक्ति लगा देते हो और फिर भी चिंताओं का चक्रव्यूह नहीं टूटता, तब साक्षात जगत गुरु अपना सबसे बड़ा और अंतिम अस्त्र प्रदान करते हैं, शरणागति, पूर्ण समर्पण। इस महामंत्र को अपने अंतर्मन की गहराइयों में गूंजने दो, क्योंकि यह केवल एक श्लोक नहीं बल्कि अभय का वचन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18.66। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों को अर्थात सभी कर्तव्यों, चिंताओं और मानसिक बोझों को मुझ में त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। #1 बोझ उतारने की कला। विचार करो, तुम एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, पर तुमने अपना भारी सामान अभी भी अपने सिर पर उठा रखा है। क्या यह मूर्खता नहीं है? जब गाड़ी तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार है, तो तुम क्यों थक रहे हो? यह संसार श्री कृष्ण की वह गाड़ी है जिसे वे स्वयं चला रहे हैं। तुम्हारी अति चिंता का कारण यह है कि तुम्हें लगता है कि यदि तुमने सोचना छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, यह फाइलें मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा प्रबंधक, मैनेजर हूँ। #2 माँ शुच, शोक मत करो। अति विचार और घबराहट का जन्म तब होता है जब हम भविष्य के परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, माँ शुच अर्थात शोक मत करो, डरो मत। जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो तो तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं रहती, वह उनकी हो जाती है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है, बल्कि समर्पण का अर्थ है कर्म पूरी शक्ति से करना, पर उसकी चिंता ईश्वर को सौंप देना। जिस क्षण तुम यह कहते हो कि हे माधव, मैं आपका हूँ और यह परिस्थिति भी आपकी है, उसी क्षण तुम्हारे मस्तिष्क का 90% बोझ उतर जाता है। #3 2026 का सबसे बड़ा उपचार। आज 2026 में तुम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक व्याधियों से लड़ रहे हो। तुम दवाओं में शांति ढूंढ रहे हो, पर शांति तो भरोसे में है। जब तुम यह जान लेते हो कि ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति तुम्हारे साथ है, तो तुम उन छोटी छोटी बातों पर सोचना बंद कर देते हो जो तुम्हें विचलित करती है। समर्पण तुम्हें वह मानसिक स्वतंत्रता देता है जो कोई भी तकनीक या पैसा नहीं दे सकता। निष्कर्ष का सार,
तुम्हारे अतिविचार का अंत तब होगा जब तुम स्वयं को कर्ता मानना छोड़ दोगे। तुम केवल एक उपकरण बनो, परिणाम के विधाता मत बनो। श्री कृष्ण का यह वचन 18.661 गारंटी है। यदि तुम अपनी चिंताओं का बोझ उन्हें देते हो तो वे तुम्हें न केवल मुक्त करेंगे बल्कि तुम्हें उस परम आनंद तक ले जाएंगे जहाँ कोई भय नहीं है। उठो और अपनी सारी व्याकुलता श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दो। उनकी शरण में जाओ और उस शांति का अनुभव करो जो शब्दों के परे है। अब समय है उस अंतिम प्रहार का जो तुम्हारे मस्तिष्क के कोलाहल को शांत कर उसे एक तपोवन में बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल उपदेश सुनने से व्याकुलता समाप्त नहीं होती। व्याकुलता तब मिटती है जब तुम अपने मन के कचरे को बाहर निकालने का साहस करते हो। आज मैं तुम्हें वह अमोघ अस्त्र दे रहा हूँ जिसे अपनाकर तुम अति चिंतन, ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह को सदा के लिए भेद सकोगे। इसे हम कहेंगे मानसिक बोझ का विसर्जन, ब्रेन डंप विधि। यह अभ्यास तुम्हें सोने से ठीक 15 मिनट पहले करना है। जब संसार निद्रा की ओर बढ़ रहा हो तब तुम अपनी बुद्धि की शुद्धि करोगे। इस कार्य योजना को इन 3 दिव्य चरणों में पूर्ण करो। 1. अंतर्मन का उद्वेग कागज पर उतारना। एक कोरा कागज और लेखनी, पेन उठाओ। अब बिना किसी क्रम के, बिना किसी संकोच के और बिना किसी व्याकरण की चिंता किए हर वह बात लिख दो जो तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है। चाहे वह कल के काम की चिंता हो, किसी का दिया हुआ दुहक हो या भविष्य का कोई अनजाना भय। तुम्हें अपने मस्तिष्क को एक खाली पात्र की भांति कर देना है। जब तुम अपने विचारों को अमूर्त सोच से मूर्त शब्द में बदल देते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उन्हें एक समस्या की तरह देखना बंद कर देता है और उन्हें एक सूचना की तरह स्वीकार कर लेता है। तुम देखोगे कि लिखते ही तुम्हारे मन का भार 50% कम हो गया है। 2. चिंताओं का वर्गीकरण और नियंत्रण। अब उन लिखे हुए विचारों को ध्यान से देखो और उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित करो। पहली श्रेणी, मेरे नियंत्रण में, जो काम तुम कल कर सकते हो। दूसरी श्रेणी, ईश्वर के नियंत्रण में, परिणाम, दूसरों का व्यवहार, भविष्य, जो तुम्हारे नियंत्रण में है। उसके सामने एक छोटा सा एक्शन प्लान लिखो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके ऊपर एक बड़ा कांटा लगा दो। यह प्रक्रिया तुम्हारी बुद्धि को यह स्पष्ट संदेश देती है कि व्यर्थ की चिंता कहाँ हो रही थी। यह एनालिसिस पैरालिसिस का सबसे सटीक उपचार है। 3. कृष्ण अर्पण और विसर्जन। अंत में उस कागज को हाथ में लेकर अपनी आंखें मूंद लो। मन ही मन श्री कृष्ण से कहो, हे माधव, ये मेरे विचार, ये मेरी चिंताएं और ये मेरी व्याकुलता अब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अब यह मेरा बोझ नहीं, आपकी चिंता है। मैं अब शांति से विश्राम करूँगा। इसके बाद उस कागज को मोड़कर रख दो या नष्ट कर दो। यह एक प्रतीकात्मक विसर्जन है जो तुम्हारे अवचेतन मन को यह आज्ञा देता है कि अब सोचने का समय समाप्त हुआ और विश्राम का समय आरंभ हुआ। इस अभ्यास का चमत्कार क्या होगा? जब तुम अपने विचारों का डंप विसर्जन कर देते हो तो तुम एंजाइटी, घबराहट के उस जाले को काट देते हो जो तुम्हें रात भर जगाए रखता है। यह अभ्यास तुम्हारी स्मृति को स्वच्छ करता है और तुम्हें एक गहरी ध्यान में निद्रा की ओर ले जाता है। 2026 के इस शोर भरे युग में यह तुम्हारी सबसे बड़ी मानसिक औषधि है। जो व्यक्ति अपने विचारों को कागज पर उतारना सीख गया वह संसार की किसी भी जटिल परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएगा। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने मन को विचारों का डस्टबिन, कूड़ादान मत बनाओ। इसे एक मंदिर बनाओ जहाँ केवल शांति और स्पष्टता का वास हो। उठो और आज की रात से ही इस मानसिक विसर्जन का आरंभ करो। अपने मस्तिष्क के भारीपन को कागज पर छोड़ दो और स्वयं को हल्का कर उस अनंत शांति में डूब जाओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।
आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।